आज हम आपको मिलाएंगे हमारे गांव की एक ऐसी बच्ची से जिसने कराटा के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल एवं स्टेट लेवल एवं नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल एंड सिल्वर प्राप्त किया है। तो अभी चलेंगे उनके माता पिता से मिलने और उनसे करेंगे बातचीत। तो चलो चलते हैं उनके घर। पहुंच गए हम उनके घर। ये है खुशी राठौड़ के घर। ये है हमारी बहन खुशी राठौड़ और ये है इनके पिताजी करण सिंह जी और ये है इनके माता जी। लेते हैं इनका इंटरव्यू, शुरू करते हैं हम। रिसेंटली आपने राज्य स्तर पे सिल्वर अचीव किया है, सिल्वर मेडल जीता है, तो आगे का क्या टारगेट है, आगे क्या फोकस है आपका, उसके बारे में बताएं आप। मेरी लाइफ का ये प्राउडेस्ट मोमेंट रहा मेरे लिए। और मेरे लिए मेरे जो पेरेंट्स हैं जैसे आप और मम्मी, उनसे इंस्पायर हुई हूँ मैं। आप लोगों की वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुँची हूँ, इस स्टेज पे पहुँची हूँ। अगर आप दोनों नहीं होते मेरे सपोर्ट में तो मैं शायद ही मुश्किल होगा मेरे लिए ये सब कुछ करना, कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जाना और वहाँ एक बिग गोल अचीव करना काफ़ी मुश्किल है ये। तो मेरा जो आगे का नेशनल है, पहले मेरे को नेशनल ट्रायल क्लियर करना पड़ेगा, जो कि मेरा मे भी दिसंबर में है। और नेशनल ट्रायल के बाद में मेरा इंदौर है नेशनल टूर्नामेंट। उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो ना कोई गोल रहेगा, ना कोई मेडल रहेगा और ना कोई मेरा अचीवमेंट रहेगा। और अभी जो मैंने स्टेट खेला है वो मैंने अंडर 17 में खेला है, -40 कैटेगरी में। काफ़ी कैंडिडेट थे वहाँ, चीटिंग भी हुई थी काफ़ी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। एक चांस, एक मौका है मेरे पास कि जो मेरे सामने थी वो मेरे साथ नेशनल ट्रायल में आएगी, तो मैं उससे जीत वहाँ पा सकती हूँ। एक चांस रहेगा मेरे पास, तो मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहती। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेशनल ट्रायल क्लियर करके नेशनल लेवल तक पहुँचूँ और अपने पेरेंट्स का, आपका और अपने गांव का नाम रोशन करूँ और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। गुड, ओके। जो और भी बच्चे हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन है। सबसे पहले मेरी बात यह है कि एक जो स्टूडेंट होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसके लिए स्टडी और स्पोर्ट्स करना दोनों काफ़ी मुश्किल होता है बैलेंस करना, कि क्या वो स्टडी करे या स्पोर्ट्स को बैलेंस करें। मुश्किल होता है ये बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स को सपोर्ट में रहना चाहिए कि हमारा बच्चा दोनों चीज़ कर रहा है। तो फिर उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे बच्चे पे, कि ये पढ़ाई भी करेगा, घर का काम भी करेगा और जो अपनी एकेडमी है वो भी करेगा, जो उसका रूटीन में जो वर्क है वो भी करेगा। इसलिए एक बच्चा डिप्रेस हो जाता है। तो उस बच्चे को पहले तो प्रेशर नहीं देना है कोई चीज़ का, या कोई चीज़ पे फोर्स नहीं करना हमें कि तुम्हें ये करना ज़रूरी है। और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि जितने भी ये वीडियो जो भी पेरेंट्स देख रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो आपका बच्चा जो करना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, चाहे वो आरएस हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी A to Z कोई भी गोल हो उसका, उसे पूरा करने दे, क्योंकि वो उसका एक सपना है। तो उसके सपोर्ट में रहना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुशी जो मेरी बच्ची है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में 10th 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हो। पिछले 3-4 साल से ये प्रैक्टिस कर रही है और इन 3-4 सालों में इसने जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग की है। सुबह 7 बजे जाना स्कूल में अपना होमवर्क भी करना, उसके बाद में 3 बजे वहाँ से ऑफ होता है स्कूल का, वहाँ से डीडवान के लिए फिर डिपार्ट करती है। और डीडवान में जाके वो 2 घंटे 3 घंटे उस पर प्रैक्टिस पे फोकस करती है, फिर शाम को 9 बजे वो घर पे आती है। ये रूटीन कम से कम 3 या 4 साल से, पिछले 3-4 साल से चल रहा है ये। और फाइनली इसने जब मामागोदा के अंदर एक जो जिला स्तर पे जो चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, उसमें इसने गोल्ड मेडल जो है वो अचीव किया था। इसके बाद में इसके लिए राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे इसका सिलेक्शन हुआ। स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद में वहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन था। 40 बच्चे इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे कराटे चैम्पियनशिप के लिए। तो इसका जो सेकंड स्थान रहा वहाँ पे और इसने सिल्वर अचीव किया।
उसके बाद में इसको नेशनल के लिए क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन दे दिया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया इसमें नेशनल लेवल पे। तो सबसे बड़ी बात ओवरऑल यही है कि इसमें प्रैक्टिस करना होता है। आप जब तक किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे प्रैक्टिस के अंदर, तो आप किसी भी माइलस्टोन को टच नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है जिससे उसकी रूटीन अपने रूटीन लाइफ के अंदर एडजस्ट हो जाता है। कि जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो भी गेम खेल रहे हैं आप, चाहे वो टेबल टेनिस हो, कराटे हो, ताइक्वांडो हो या फिर इंडिविजुअल कोई भी गेम हो, उसके लिए प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उसकी लाइफ के अंदर। और उसका पति आज उसने जो है नेशनल क्वालिफाई किया और गांव के अंदर माननीय सरपंच साहब दलीप सिंह जी ने सम्मानित की है और दूसरी बच्चियों को भी सम्मानित किया गया। तो वहाँ पे एक बच्ची है जो रीना कंवर, उसने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद एक बच्ची और भी है जिसने नेवी में अपना सिलेक्शन किया है। तो ये सब पिछले काफ़ी टाइम से ये बच्चे लोग जो है वो प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे थे। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि लाइफ के अंदर हमें कोई भी अगर हमने अचीव करना है, उसमें लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, तो हमें प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है।